बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी-सी ऑफ़िशियली अपग्रेड करवाई गई थी जिसमें एक तो लोगो था और कुछ थोड़ा-सा टाइटल भी अपडेट किया। तो मैंने कहा ऑफ़िशियली कुछ चीज़ें जो हैं वो आप दोस्तों तक भी अपडेट कर दूँ ताकि कोई किसी किस्म की परेशानी ना रहे। मार्केट क्लोजिंग के ऊपर एक नज़र एज़ फंडामेंटल अगर देखते हैं तो बड़ी पेश-पेश है कि यमन्स की तरफ से जो हूतीज़ हैं उन्होंने कन्फर्म किया है प्राइम मिनिस्टर को किल किया गया, यानी प्राइम मिनिस्टर को मार दिया गया जो इसराइली स्ट्राइक था। अब सबसे जो एक कॉमन चीज़ रहेगी इस मार्केट ओपनिंग यानी वीक के ऊपर ओपनिंग के ऊपर, तो मार्केट एक एग्रेसिव अपना मूवमेंट या एक एग्रेसिव अपना ओपनिंग दे सकती है। इसके साथ में इसके बिहाइंड भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की है। लास्ट प्रीवियस फेड चेयर पॉल या फेड चेयर पॉल के साथ में एज अ स्पोर्टिवली आप राइट हैंड कह सकते हैं, जिन लेडी को फायर किया गया तो उनको निकालने की बेस के ऊपर बहुत सारे मामलात गोल्ड की तरफ अगर देखते हैं। और यूएस इकॉनमी, तो यूएस इकॉनमी बैडली जो है वो अपना डिप साइड यानी रिवर्सल साइड के ऊपर गई। देन के उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करते हैं तो उन्हीं की तरफ से एक केस फाइल किया गया कि भाई मेरी तरफ से होने वाला जो भी एक मामला या एक मेरी तरफ से दी जाने वाली एक लंबे टाइम की जो सर्विस है उसके ऊपर अचानक से फायर किया जाना या निकाल दिया जाना ऐसा ही है कि जैसे मेरी ज़ात के ऊपर एक जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटली इम्पैक्ट के हवाले से अगर देखी जाती हैं तो टूल पकड़ती हैं वक्त के साथ, जिसका डायरेक्टली जो एक इम्पैक्ट होता है वो मार्केट पे होगा। लास्ट प्रीवियस एक सेशन आप दोस्तों के दरमियान रखा था, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे दोस्तों ने इस सेशन को भी देखा होगा। और मज़ीद अपडेट के लिए कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जिन दोस्तों को अगर तो चैनल एक दफ़ा अनसब्सक्राइब करते हुए दोबारा से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, तो मेरी तरफ से आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप दोस्तों को इंस्टेंटली आ जाएगी। फॉरेक्स फैक्ट्री की अगर बात करें अगले आने वाले पूरे हफ्ते के अंदर, तो मंडे के दिन मार्केट में बैंक हॉलीडे तो है, बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यूएस बैंक हॉलीडे के ऊपर मार्केट ही टोटल छुट्टी पे रहे। मार्केट में जो एक रिटेलर का फनामना रहेगा, क्योंकि लिटिल बिट जो छोटी मोटी न्यूज़ेस हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर, जीबीपी के ऊपर, देन इसी तरह 2 बजे के आसपास यूएस बैंक हॉलीडे है, मार्केट की जो एक मूवमेंट होगी लिटिल बिट, बट अगर कुछ भी फंडामेंटल इम्पैक्ट रहता है तो मत इस सोच में रहिएगा कि मार्केट बिल्कुल रिलैक्स है, तो किसी भी साइड के ऊपर वन वे पे मार्केट आपको जाते नज़र आएगी। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन, तो न्यूयॉर्क सेशन 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा रहेगा जो कि मार्केट में एक अच्छा खासा अपना वॉलेटाइल या इम्पैक्ट करेगा। बुध के दिन न्यूज़ ना हो वैसे ही मज़ा नहीं आता। अर्ली मॉर्निंग 6:30 के ऊपर जीडीपी का डाटा है जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर रहेगा। देन इसी तरह सेकंड टाइम यानी 1 पीएम ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा रहेगा आरबीआई गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंगली, तो ये भी मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट या वॉलेटाइल करेगा। देन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर 7 बजे जॉर्ज जॉब ओपनिंग के अकॉर्डिंगली एक डाटा रहेगा जिसके लिए मैं कोशिश करूँगा। ऑलरेडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का, ग्रुप के अंदर ज्वाइन रहें। तमाम तर जितनी भी मेरी तरफ से अपडेटिंग होती हैं तो लम्हा ब लम्हा एज अ स्विंग आप दोस्तों को मेन ग्रुप के अंदर, ऑफिशियल ग्रुप के अंदर भी शेयर अप कर दी जाती हैं। बट लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। कुछ चीज़ें जो बेसिक बता रहा हूँ या एडवांस लेवल की बता रहा हूँ, कोशिश करेंगे उनको मान और कुछ ना कुछ सीख के चलेंगे। देन मेरी तरफ से आने वाला सेटअप या मेरी तरफ से आने वाले जो लेवल्स हैं उससे आप एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। जुमरात के दिन वैसे ही ट्रेंड शिफ्टिंग डे होता है और नॉन फ्रेम पेरोल का डाटा रहेगा जो कि 5:15 बजे न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर है, 5:30 के ऊपर हमेशा की तरह। साथ में जो एक कॉपरेटिव आप न्यूज़ कह सकते हैं या स्पोर्टिंग न्यूज़ कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की रहेगी। और ठीक 1.5 घंटे बाद आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा रहेगा और उसके साथ में एक नेचुरल गैस स्टोरेज का भी डाटा है। न्यूयॉर्क सेशन 5:30 के ऊपर एनएफपी वक्फियत तो होगी आपकी कि जब एनएफपी का डाटा होता है तो कम से कम, अक्सर मैं बताता हूँ कि मिनिमम मिनिमम मार्केट की जो एक मूवमेंट होती है वन साइडेड के ऊपर 300 पे, मैक्स अप टू 500 पे, यानी 30 से 50 डॉलर के आसपास आप मार्केट की एक मूवमेंट देखते हैं। बट इसके अंदर एक चीज़ टेक्निकली और ऐड करता चलूँ कि कुछ भी हाई इम्पैक्ट डाटा रहेगा एफओएमसी, एनएफपी या इसके अलावा सीपीआई या पीपीआई का जब भी डाटा होता है, तो आपके जितने भी मेजर लेवल्स या मेजर जो जोन्स होते हैं, सपोर्टिंग एरियाज़ या रेजिस्टेंस एरियाज़ जो होते हैं, मार्केट उस तरीके से उनका रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट कंप्लीटली आपके लेवल्स के अगेंस्ट आपकी जो भी मूवमेंट होती है, पोजीशंस होती है, उसको लिक्विडेट करने की कोशिश करती है। सो प्लीज़ यहाँ पे एक जुमला हमेशा की तरह, लो इक्विटी वाले या वो दोस्त जिनका कैपिटल लो है, कोशिश करें लो लॉट साइज़ के साथ में। बाकी फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन वैसे ही मेरी एक कोशिश होती है, एक एडवाइस होती है कि फ्राइडे के दिन आप ट्रेड से अवॉइड करेंगे। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर और फर्स्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी हमारी डीएक्सवाई की, क्योंकि गोल्ड को अगर कम्प्लीटली हम देखते हैं तो गोल्ड इस टाइम पे अपनी एक वेरिएशन एरिया के ऊपर है। बट
DXY की अगर हम डिप देखते हैं तो डिप के साथ में एक छोटा सा सपोर्टिंग एरिया है 97.125 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट अगर एक सपोर्ट कर जाती है एक अच्छे एरिया के तौर पे, तो लेवल्स की भी अगर बात करते हैं, लास्ट प्रीवियस जो एक डिप है, डिप से अगर हम मार्केट की मूवमेंट को देखते हैं एज लॉन्ग मैक्सिमम टॉप एरिया भी जो है, तो इसमें फर्स्ट सपोर्टिंग एरिया जो यहाँ पे है DXY का 97.8 97.5 मैक्स अप टू 97.193। तो यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे 97.168 125 के आसपास, ये एक इस टाइम पे लिटिल बिट एक मेजर सपोर्ट एरिया रह सकता है। मार्केट अगर अपने इस एरिया के ऊपर रिस्पेक्ट देती है रिवर्सल करते हुए, देन डेफिनेटली DXY अपनी पोजीशन को एज बुलिश और दोबारा बुलिश मोमेंटम की तरफ लेकर जाएगा। सीधा आते हैं गोल्ड के ऊपर। इस पूरे हफ्ते के अंदर कुछ मेजर एरियाज हैं, कुछ मेजर जोन्स हमारे पास रहेंगे, जिसमें फर्स्ट अगर हम रेजिस्टेंस एरिया एज पर पैरेलल चैनल का मिडल भी मानकर चलते हैं तो अराउंड तकरीबन 34 73 74 75 के आसपास ये हमारे पास डायरेक्शनल या डिसीजनल एरिया रहेगा। मार्केट अगर तो अपने इस एरिया की रिस्पेक्ट करती है और रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा से रिवर्सल डाउन करती है, तो नेक्स्ट जो एक नियरेस्ट हमारे पास सपोर्ट रहेगी गोल्ड की अराउंड तकरीबन 3406 3405 के आसपास है। और इसी सपोर्ट के ऊपर से दोबारा हम मार्केट को बुलिश मोमेंटम देखेंगे। हार्डली अगर मार्केट की मूवमेंट देखते हैं और पैरेलल चैनल का डिप भी अगर हम देखते हैं, तो एज लॉन्ग मैक्सिमम डिप एरिया हमारे पास अराउंड तकरीबन 33 78 80 82 के आसपास ये हमारे पास कैलकुलेशन एरिया है। मार्केट अगर तो चैनल का ब्रेकडाउन करती है, मार्केट चैनल से अगर नीचे आ जाती है, तो तमाम तर चीज़ें वक्तन फ़वक्तन मेरी कोशिश रहेगी ग्रुप में भी मैं अपडेट करता चलूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं और अपडेट करता चाहता हूँ कि वीकली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस के लेवल और इंट्राडे और डेली वेजेस के ऊपर ट्रेड करना थोड़ा सा वक्त गुजरने के साथ में टफ हो जाता है, क्योंकि जब भी फंडामेंटल कुछ भी एक इम्पैक्ट होता है, न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, फंडामेंटल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, कि जब जियोग्राफिकली या वॉर इम्पैक्ट या कुछ भी इस किस्म का मामला होता है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक न्यूज़ के हवाले से बताया, तो मार्केट अपना मैक्सिमम मैक्सिमम एक मूवमेंट करते हुए जितने भी नेक्स्ट जो लेवल्स होते हैं उनको ब्रेकआउट कर देती है। मेरी कोशिश रहेगी वक्त गुजरने के साथ में जितने भी लेवल्स आपको वीकली बेसिस पे बताए जा रहे होते हैं, मार्केट अगर उन लेवल्स से अबव या बिलो यानी अगर एक्सीड कर जाती है, तो देन एक शॉर्टर सी वीडियो आप दोस्तों के लिए मज़ीद, बट उसके लिए आप दोस्तों को कमेंट करना और कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि मज़ीद सिलसिले को आगे चलाया जा सके। सपोर्ट एरिया ऑलरेडी जो एक मिडल में रहेगा वो आप दोस्तों को मैंने क्लियर कर दिया, अराउंड 3405 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है। और मार्केट अगर सपोर्ट एरिया से बिलो अगर एक स्पाइक लेती है, तो स्पाइक एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर 3380 एक मिडल एरिया मैंने बता दिया। मार्केट लिटिल बिट थोड़ा सा स्पाइक लेते हुए दोबारा बुलिश मोमेंटम। तो एज एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह ऑलवेज गोल्ड बुलिश मोमेंटम, गोल्ड हमेशा जो है बुलिश मोमेंटम पे है। बट इसके साथ में प्रीवियस अगर ऑल टाइम हाई की बात करते हैं, तो 3500 के आसपास ऑल टाइम हाई है। अब यहाँ पे मार्केट की अगर फिजियोलॉजी की बात की जाती है, तो ऑलमोस्ट 3500 प्रीवियस ऑल टाइम हाई, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करती है, तो मेजर मोस्टली बहुत सारे ट्रेडर्स के माइंडसेट में होगा मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुकी है, तो यहाँ पे एक सिनेरियो जनरेट होगा। इस सिनेरियो के ऊपर नेक्स्ट अपकमिंग अगर हम मूवमेंट देखते हैं एज लॉन्ग मैक्सिमम, तो 3597 यानी 3600 के आसपास एक पैरेलल चैनल का टॉप है, जहाँ पे मार्केट अपनी रिस्पेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद अगर मैं अपडेट करता हूँ, एक मिडल पॉइंट हम निकालेंगे इस एरिया के अंदर से यहाँ इस एरिया तक, तो मार्केट अपना वे ब्रेकआउट करने के ऊपर $3500 का ब्रेकआउट करने के ऊपर 35 39 40 के आसपास एक वेरिएशन है, क्योंकि मार्केट में अभी तक मूवमेंट नहीं हुई, बट कुछ थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली या फ्यूचर मूवमेंट के अकॉर्डिंगली मार्केट हमेशा नेक्स्ट मूवमेंट तक जाने से पहले पहले अपना एक डिसीजन करते हुए एज लॉन्ग मैक्सिमम मैनिपुलेट करते हुए मार्केट आपको दोबारा से इसी पैरेलल चैनल के डिप के ऊपर आती नज़र आएगी। दोबारा से एक कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन अगर तो ऑल टाइम हाई के नीचे रहता है, तो एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट टेक्निकली आपको सेलिंग प्रेशर के ऊपर यहाँ पे नज़र आएगी। सेकंड चार्ट पे अगर हम कंफर्म करते हैं और देखते हैं, तो ऑलरेडी 3452 के आसपास यानी 3450 के आसपास यही मैंने आपको एक पोजीशन बताई थी कि अभी भी अगर कोई ना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी हमारे सेटअप होते हैं मैं कोशिश करता हूँ मेजर मोस्टली जो है हम बुलिश मोमेंटम देखें मार्केट को। बट फिर भी मेरी लास्ट एक कॉल थी आप दोस्तों को ग्रुप्स के अंदर भी, कि अभी भी अगर कोई सेल के ऊपर स्टक है, तो एक रिस्क है इस एरिया के ऊपर 53 54 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस रिस्क को लेते हुए कम से कम 50 to 100 पे भी यहाँ से चेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने इस रिस्क को लेते हुए
फिर भी अगर कोई झूठी उम्मीद पे था कि गोल्ड नीचे आएगा और मैक्सिमम आएगा, तो इस पोजीशन को कैच करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट आप दोस्तों ने गेन किया होगा। या अगर तो प्रॉफिट गेन नहीं किया तो जो आपकी स्टकिंग पोजीशन थी, आप अपनी सेलिंग स्टॉक पोजीशन के अंदर से एग्जिट कर चुके होंगे। बट कोशिश किया करें कि वीकेंड के ऊपर अगर इंट्राडे हैं तो आप अपना डैशबोर्ड क्लियर करके रखें। नेक्स्ट सिनेरियो पे अगर आते हैं तो मार्केट के तीन जो है हमारे पास की पॉइंट एरिया, की जोन एरियाज रहेंगे, जिसमें 3405 फर्स्ट एरिया रहेगा। मार्केट अगर तो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो ऑलरेडी हमारे पास स्विंग बाय जोन का एक होल्डिंग स्पॉट एरिया रहेगा 3375 से लेकर 3395 95 के आसपास। तो टोटल यहाँ से हम एज लॉन्ग मैक्सिमम बुलिश मोमेंटम देखेंगे। इसके साथ में एक और की पॉइंट जोन एरिया है जो कि 3390 और 3390 92 के आसपास। मार्केट जब तक H4 प्रॉपरली इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करती, अगर क्लोजिंग करती भी है तो देन गोल्ड ऑलवेज द बुलिश मोमेंटम डिप एरिया से जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा। लोअर स्पोर्ट की अगर बात करते हैं, इस पूरे हफ्ते के अंदर कुछ भी अनहैचिक सिचुएशन अगर होती है तो 3350 से लेकर 3333 ऑलरेडी हमारे पास एक एरिया अवेलेबल है जो कि प्रीवियस मैंने बताया था। मार्केट ने जस्ट एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद बुलिश मोमेंटम। थोड़ा सा आते हैं ग्रुप के ऊपर भी, कम्युनिटी के ऊपर भी। एक जुमला अक्सर मैं लिखता हूँ कि गोल्ड को आप सेल ना करें और सेल से अवॉइड करें। फोकस जितना भी आप करेगा बाय साइड पे होना चाहिए, स्पेशली उस टाइम पे जब मार्केट के अंदर एक अनहैचिक सिचुएशन या मैक्सिमम एक फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट होता है। तो उसमें दो सिचुएशन होती है, स्टे वे द मार्केट, मार्केट से साइड पे रहें, या जो मार्केट का एक ट्रेंड है बाय साइड के ऊपर तो कोशिश करती है कि बाय साइड के ऊपर आप मार्केट को देखते हुए अपनी पोजीशंस को लेकर चलें। लास्ट भी मैंने जुमरात के दिन भी एक चीज़ बताई थी, 3380 और 86 हमारे पास फास्ट बुलिश मोमेंटम एरिया है। एज लॉन्ग मैक्सिमम 3406 देखेंगे। 3408 से लेकर 3414 तक एक रिजेक्शन एरिया रहेगा। इसी रिजेक्शन एरिया के ऊपर 3403 97 88 और 80 टोटल कंप्लीटली हमारे पास स्पोर्ट एरियाज। और इन्हीं स्पोर्ट एरिया के ऊपर से एक मेजर स्पोर्टिंग एरिया था 33 77 और 72। अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ तक नहीं आई, पर जो हमारे टेक प्रॉफिट के एरिया से टॉप रिजेक्शन से मार्केट दोबारा एज लॉन्ग मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 500 टू 600 पिप अपना बाय साइड के ऊपर मूव देकर गई। तो लर्निंग की अगर बात की जाती है तो साथ में कुछ टेक्निकली चीज़ें भी मैं बता देता हूँ कि H4 अगर मॉर्निंग स्टार है तो मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कि एज लॉन्ग मैक्सिमम मार्केट को आप बुलिश मोमेंटम ही देखेंगे ईच एंड एवरी रिजेक्शन के ऊपर। की पॉइंट एरिया एक बता दिया गया था 3415 था, बट टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है डेफिनेटली। 33 का पढ़ा याद करते हुए जब आप 34 की सीरीज़ में जाएंगे तो कुछ ना कुछ वेरिएशन इन चीज़ों को समझ आया करें। तो 3415 हमारे पास की पॉइंट एरिया था। मार्केट जब जब की पॉइंट एरिया से अबव रही, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखना ही हमारा बनता था। दोबारा फिर एक फाइनल एरिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेजर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सेल साइड के ऊपर भी कुछ ना कुछ स्टक हो जाते हैं। तो 3421 और 3424 वंस अगेन दोबारा टाइपिंग मिस्टेक। रीटेस्ट बैक एरियाज जितने थे तमाम मैंने बता दिए थे। मार्केट 34 13 और 12 का डेफिनेटली लाजमी हिट करेगी। मार्केट ने रीटेस्ट बैक किया और दोबारा से बुलिश मोमेंटम। बट कोशिश करें अगर आप लॉन्ग स्विंग करते हैं तो स्विंग के ऊपर आपका मेजर जो एक फोकस होना चाहिए गोल्ड के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ बाय पे होना चाहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो एक हफ्ते बाद आपकी बाय मोमेंटम की जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो सेफली विद प्रॉफिटली एग्जिट कर जाती हैं। तो ये एक फाइनल चार्ट था जिसके ऊपर 4 5 कन्फर्मेशन 1H 2H 3H बेरिश इनगॉल्फिंग है, H4 शूटिंग स्टार है, और कुछ थोड़ा सा जोकली अंदाज में लिखना ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझें भी। रीटेस्ट बैक एरियाज थे 19 20 और 22, जस्ट लुकिंग फॉर डिप देखिएगा। एक शूटिंग स्टार था, मार्केट ने अपना डिप किया और डिप करने के बाद दोबारा से मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम अपसाइड के ऊपर मूवमेंट की तरफ निकल गई। बाकी जी आप दोस्तों का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट के वीकली पिवट पॉइंट क्या है? वीकली पिवट पॉइंट इस पूरे हफ्ते के अंदर 34 17 रहेगा, और डेली का जो पिवट पॉइंट है हमारे पास 34 35 का है। मार्केट अपने वीकली और डेली के पिवट पॉइंट से अबव है। सिचुएशन को देखते हुए नेक्स्ट मार्केट की जो पोजीशन है, अगर नियरेस्ट हम फेब भी देखते हैं इसी एरिया के ऊपर, तो नियरेस्ट अगर हम एरियाज देखते हैं फॉर बाय साइड स्कैल्पिंग देखते हैं तो एक जोन ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है जिसमें 33 15 और 33 15 के साथ में 34 23, 34 15 और 34 23 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है, नंबरिंग और वर्डिंग पे आपने फोकस करना है। पता चले कि मैं 34 के एरिया के अंदर आप दोस्तों को 33 बस समझ आया करें कि 34 ही है। तो यहाँ से एक हार्डली बुलिश मोमेंटम एक रिजेक्शन के ऊपर आप देख सकते हैं इस एरिया के ऊपर से। तो एज लॉन्ग मैक्सिमम प्रीवियस या लास्ट ऑल टाइम हाई तक मार्केट अपना हाथ लगा सकती है, बट उसके दरमियान में जो एक चौकी है ऑलरेडी बता चुका हूँ 34 72 और 34 73 के ऊपर थोड़ा सा मार्केट सांस लेगी इस हफ्ते के अंदर।
तो इस एरिया का आपने काफ़ी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि H6 के अंदर भी हमारे पास जो बुलिश मोमेंटम के एरियाज़ हैं वो ही हैं। मज़ीद अगर मैक्सिमम अगर हम डिप की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं लेवल्स आपको बता चुका हूँ। स्विंग होल्डिंग हमारे पास अकॉर्डिंगली H6 जो रहेगी 3375 से लेकर 95 तक, विद मार्टिंगेल 1x 2x 3x आप इसको लेकर चलेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे BTC के ऊपर, देन उसके बाद एनालिसिस को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि NFP पूरा हफ्ता मार्केट अपना स्लोली परफॉर्म करते हुए NFP पे तांडव करेगी। आज मॉर्निंग में आप दोस्तों को कुछ एरियाज़ और लेवल्स बता दिए थे कि जब तक BTC अपना 1,11,000 12,000 अब प्रॉपरली एक हार्डली क्लोजिंग नहीं करती, जस्ट लुकिंग फॉर सेलिंग देखिएगा, BTC मैक्सिमम अपना एक सेलिंग परफॉर्म कर सकता है। अकॉर्डिंगली अगर चार्ट भी देखते हैं तो सेम एग्जैक्टिवली जो एरियाज़ आप दोस्तों को बताए थे, 1,09,500 आपने यहाँ से सेल देखना है। अकाउंट के मुताबिक, अपने कैपिटल के मुताबिक, लॉट साइज़ के मुताबिक आप अपना टेक प्रॉफिट करेंगे। तो इस टाइम पे जो की पॉइंट एरिया, कैलकुलेशन एरिया हमारे पास रहेगा इस पूरे हफ्ते में 1,11,150 है। मार्केट अगर इससे अबव क्लोजिंग करती है तो एक रेजिस्टेंस एरिया है 1,13,800 से लेकर 1,15,300, जहाँ से मार्केट दोबारा अपना रिवर्सल परफॉर्म कर सकती है। D1 की अगर हम बात करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो मार्केट ऑलरेडी लास्ट भी मैं बता चुका था, एक बेरिश फ्लैग है। बेरिश फ्लैग की मार्केट ने कैलकुलेशन कंप्लीट की। अगेन सेम अगर मार्केट बेरिश फ्लैग बनाती है तो एज लॉन्ग मैक्सिमम हमारे पास जो एक रिवर्सल या जो डिप का एरिया रहेगा फॉर टेक प्रॉफिट के लिए, तो बड़ा सिंपल सा एक कैलकुलेशन होगा सिमिलर फर्स्ट एरिया से। तो टेक प्रॉफिट हमारे पास जो रहेगा 1,04,500 या 1,05,000 के आसपास आप यहाँ पे मार्केट को डिप देखेंगे। अब आते हैं जी सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर इस टाइम पे कुछ भी लेवल नहीं है सिल्वर में कि कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाए, थोड़ा वेट किया जाएगा। अगर कुछ लेवल्स की कंफर्मेशन होती है देन उसके बाद मैं सिल्वर का आपको अपडेट कर दूंगा। बट अगर स्पोर्ट एरिया की बात करते हैं तो सिल्वर तकरीबन 38.2 और 38.550 के एरिया के ऊपर अपना सपोर्ट बना के, और यहीं से मार्केट अगर तो रिवर्सल करती है अपनी मौजूदा एरिया से, तो एज लॉन्ग मैक्सिमम सिल्वर को आप बुलिश मोमेंटम देखेंगे। लो इक्विटी वाले बिलो $1,000 कोशिश करें कि BTC और सिल्वर से अवॉइड करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। यही था पूरा वीकली एनालिसिस। कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी ग्रुप में आप दोस्तों को लम्हा ब लम्हा मैं अपडेट करूंगा। NFP के ऊपर मेरी कोशिश रहेगी आप दोस्तों के दरमियान लाइव रहा जाए, लाइव किया जाए। तो चैनल के साथ जुड़ के रहें, तमाम तर जितनी भी चीज़ें आपको चैनल के ऊपर लम्हा ब लम्हा अपडेट हो जाएंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।